अब आप दोबारा यहाँ देख सकते हैं कि हेयर वी हैव सम ब्लैंक्स, वी विल fill them with nouns after converting the given verbs into suffix like meant, ness और l। अब हमारे पास कुछ यहाँ नीचे ब्लैंक्स दी हुई हैं जिनको मैं अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करती हूँ। स्क्रॉल डाउन अगर मैं अपनी स्क्रीन को करती हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, उम्मीद है गाइस कि आपको सफिक्स बनाना सीख लिए होंगे आपने ऊपर। अब इन्हीं सफिक्स की मदद से यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ वर्ब्स गिवन है, जैसे एम्प्लॉय है और वर्ब भी है इसमें, और इसमें एडजेक्टिव भी है, सॉफ्ट है, रिमूव है और मैनेज है। ठीक है, इन चार ये आपको वर्ड्स गिवन है, इनके साथ आपने ये जो आपको सफिक्स नज़र आ रहे हैं मेंट, नेस और एल, इनकी एडिशन से आपने एक नया वर्ड बनाना है, इनका एक नया वर्ड बनाना है। और फिर ये जो नीचे आपको ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं, इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। जैसा कि हमारे पास पहला फर्स्ट ब्लैंक है कि माय सन इज़ लुकिंग फॉर डैश एज ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट वीक। पहली ब्लैंक क्या है कि मेरा बेटा जॉब तलाश कर रहा है, एज ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट वीक, जैसा कि उसकी पिछले हफ्ते जॉब ख़त्म हो गई है तो वो मेरा बेटा जॉब तलाश कर रहा है। ठीक है, तो जॉब तलाश कर रहा है तो यहाँ पर आप मुलाजमत तलाश कर रहा है, यानी अब आप वर्ड देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय है, सॉफ्ट है, रिमूव है और मैनेज है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि एम्प्लॉय मीन होता है मुलाजमत। ठीक है, मुलाजमत इख्तियार करना ये वर्ब है, लेकिन जब हम इसके साथ मेंट का यूज़ कर देंगे, ये ऊपर जो आपके पास सफिक्स आपको नज़र आ रहा है मेंट, जब इस मेंट का हम इसके साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया वर्ड एम्प्लॉयमेंट हासिल हो जाएगा। ठीक है, वो हम इस ब्लैंक में, फर्स्ट ब्लैंक में पुट कर देंगे, जैसा कि मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर अभी आप खुद देख सकते हैं कि इस डैश में हम पुट करते हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये लिख दिया गया, डैश सॉरी आगे चली गई है, लेकिन आप समझो कि बस हमने ये डैश में फिल किया है। ठीक है, तो हमारे पास अब कंप्लीट सेंटेंस क्या आ गया कि माय सन इज़ लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, मेरा बेटा जॉब तलाश कर रहा है, एज ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट वीक, जैसा कि वो अपनी जॉब पिछले हफ्ते अपनी जॉब खो चुका था या पिछले हफ्ते उसकी जॉब ख़त्म हो गई थी, तो वो मेरा बेटा मुलाजमत तलाश कर रहा है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यानी ये जो एम्प्लॉय वर्ड था हमारे पास, इसमें हमने सफिक्स यहाँ से सफिक्स मेंट का ऐड किया तो हमारे पास एक न्यू वर्ड हासिल हो गया एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह आप दूसरी ब्लैंक्स देख सकते हैं, द डैश ऑफ द स्कूल अनाउंस देयर न्यू एडमिशन पॉलिसी यस्टरडे, के क्या मतलब इसका कि स्कूल ने ऐलान किया है अपनी नई दाखिला पॉलिसी का। कल स्कूल ने अपनी नई दाखिला पॉलिसी का इंतज़ाम किया। किसने किया है? स्कूल की किसने किया? तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय हम यूज़ कर चुके, सॉफ्ट हमारे पास रह गया तो सॉफ्ट इसमें आएगा नहीं, रिमूव हमारे पास रह गया और मैनेज रह गया। मैनेज, तो मैनेज का मतलब होता है इंतज़ाम करना। अगर हम इसके साथ मेंट का यूज़ कर दें तो मैनेजमेंट एक नया वर्ड हमारे पास हमें हासिल हो जाएगा। तो यहाँ मैनेजमेंट का मतलब होता है इंतज़ामिया। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ब्लैंक के अंदर आप पुट करोगे मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। अब नया वर्ड हमारे पास ये हासिल होगा, द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल अनाउंस देयर न्यू एडमिशन पॉलिसी यस्टरडे। ठीक है, स्कूल की इंतज़ामिया ने अपनी नई दाखिला पॉलिसी का ऐलान कल किया था। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट ब्लैंक आ जाएगी।
अब मैं लिख के नहीं दिखा रही, आप खुद ही इसको समझ जाइएगा। नेक्स्ट थर्ड ब्लैंक देखते हैं। अब थर्ड ब्लैंक क्या है हमारी, द डैश ऑफ गार्बेज इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। के गार्बेज कचरे को कहते हैं, कचरा उठाने की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है, कचरे की सफाई की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है। तो हमारे पास देखें ऊपर 4 वर्ड गिवन थे, एक था एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हम यूज़ कर चुके हैं, सॉफ्ट है, और हमारे पास रिमूव है, और मैनेज है, मैनेज हम यूज़ कर चुके हैं। हमारे पास 2 वर्ड रहेगा, रिमूव और सॉफ्ट। ठीक है, अब सॉफ्ट तो इधर आएगा नहीं, गार्बेज के साथ रिमूव हमारे पास रह गया। रिमूव का मतलब होता है साफ करना, और अगर रिमूव के साथ हम अल लगा दें, ये जो अल ऊपर आपके पास सफिक्स है रिमूवल, तो वर्ड बन जाएगा हमारे पास, न्यू वर्ड बन जाएगा हमारे पास रिमूवल। तो यहाँ पर क्या आएगा ब्लैंक के अंदर कि द रिमूवल ऑफ गार्बेज इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट हुकूमत की जिम्मेदारी है कचरे की सफाई, कचरे की सफाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रिमूवल के मायने यहाँ पर हो गए सफाई करना। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक वर्ड रह गया सॉफ्ट, राइट। अब हमारे पास फोर्थ ब्लैंक है, आई लव द डैश ऑफ आवर न्यू सोफ़ा सेट। मुझे अपने नए सोफ़ा सेट से, मुझे अपना नया सोफ़ा सेट पसंद है। अपने नए सोफ़ा सेट की पसंद है, क्या चीज़ पसंद है, हमारे पास एक आखिरी वर्ड रह गया था सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट के साथ अगर हम यहाँ पे सफिक्स यानी नेस का इजाफा कर दें तो हमारे पास एक नया वर्ड हासिल होगा सॉफ्टनेस, या सॉफ्टनेस यानी नरमी, मुलायम, नर्म और मुलायम। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो चौथा ब्लैंक था, आई लव द सॉफ्टनेस ऑफ आवर न्यू सोफ़ा सेट, हमें अपने नए सोफ़ा सेट की सॉफ्टनेस पसंद है, नरमी पसंद है। ठीक है, तो इस चौथी ब्लैंक में आपने ये वर्ड पुट कर देना है। तो इस तरीके से हमें आपने, आई होप कि आपने गाइस सीख लिया होगा कि हम किस तरह से सफिक्स बनाते हैं, वर्ब के साथ किसी सफिक्स को ऐड करके, या फिर एडजेक्टिव के साथ किसी सफिक्स को ऐड करके हम कैसे नए वर्ड्स बना सकते हैं, और उनको हम ब्लैंक्स में किस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो अब आपका होमवर्क है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है आपने उसमें होमवर्क करना है आपका। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक का पेज नंबर यहाँ पर गिवन है, ये लिख दिया है मैंने, पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39, ये आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। सफिक्स इन दोनों पेजेस पर आपको सफिक्स बनाने हैं और उनको ब्लैंक्स फिल करना है, उनको ब्लैंक्स में फिल करना है। तो आपका ये होमवर्क है कि आप अपने घर पर बैठकर अपनी नोटबुक में इन दोनों पेजेस पर गिवन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।